हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपके साथ में अपने टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज को शेयर कर सकूं। तो मैं एक सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है जिसका नाम मैथमेटिकल सीरीज़ के नाम से है, जिसमें कि मैं 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक को लेने वाला हूँ और इसके साथ साथ में हम इंजीनियरिंग गेट्स पे जाएंगे और बहुत कुछ है जो कि बहुत स्पेशल है। इस वीडियो में हम इस सीरीज़ में हम पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला लेसन जो चैप्टर है इसमें वो डिफरेंशिएशन है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे करके आगे आता हूँ। So the history of mathematics represents the development of calculus as beginning accredited to Sir Isaac Newton, an English physicist and mathematician, and Gottfried Wilhelm Leibniz, a German physicist and mathematician. The derivative is one of the fundamental idea of calculus. It's all about a rate of change in a function. We try to find interpretation of these changes in a mathematical way. The symbol del will be used to represent the change. For example, del x represents a small change in the variable x and it is read as change in x or increment in x. Del y is the corresponding change in y if y is a function of x. So we have already studied the basic concept of derivative of standard function and rules of derivative in last class. So this chapter mainly focus on study of geometrical meaning of derivative of composite function, inverse function, logarithmic function, implicit function, parametric function, and higher derivative. So before going to derivative, I am just giving a definition of derivative. एक्चुअली में डेरिवेटिव होता क्या है, जस्ट एक डेफिनेशन ले लेते हैं हम कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो वो कैसे डिफाइन है कि एफ डैश ऑफ ए दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये इसको हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ x या f dash of a at particular point this. So for a function derivative function y equal to f of x है, तो if del x is a small increment in x है, then the corresponding increment in y is del y. तो यहाँ से लिमिट कैसा बने, लिमिट में क्या होगा, then limit del x tends to 0 del y upon del x is region dy by dx। और हम यहाँ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक्सेप्ट वो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन पे डिपेंडेंसी रखता हो या उसका किसी दूसरे फंक्शन के साथ में रिलेशन हो। अगर हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे डिफरेंशिएशन की, तो हमारी एज की बात करेंगे हम, तो वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन टाइम। हम टाइम के साथ साथ में इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी एज टाइम के साथ साथ में बढ़ती जा रही है। सो डी एक्स अगर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हम अगर एक्स हैं सपोज, तो हम डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ रिलेशन है
कि हम टाइम जो है वो यूनिवर्सल वेरिएबल है, ये हर चीज़ पे इसका इफेक्ट होता है अगर कोई और कॉरस्पॉन्डिंगली वेरिएबल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी इस पैंडेमिक टाइम में अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएशन के वे में, डेरिवेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपने लास्ट क्लास में अपने में पढ़े हैं कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जो रहेगा वो 0 रहेगा। x की पावर n है तो n x पावर n -1 होगा, 1/x है तो -1/x² होगा, 1/x की पावर n है तो -n/x की पावर n+1 होगा, रूट ऑफ x है तो 1/2 रूट ऑफ x होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, और tan x का डेरिवेटिव -sec² होता है, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, cosec x का डेरिवेटिव -cosec x cot x होता है, cot x का डेरिवेटिव -cosec² है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, log बेस की पावर a x का डेरिवेटिव 1/x log a है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जिनको थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है ताकि हमारी कैलकुलेशन हम जब ड्राइव करने जाएं तो बहुत इजीली हमें सॉल्यूशन कुछ ही मिनट्स में मिल जाए, कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास में सॉल्यूशंस आ जाएं। अब ये बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर दो फंक्शन है आपके पास में u एंड v, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए ऑफ x, तो नंबर 1 इफ v जो कि u ± v है तो डेरिवेटिव में क्या होगा, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx तो वो du/dx ± dv/dx रहेगा। और नंबर 2 अगर ये फंक्शन का प्रोडक्ट है, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है तो du y = u × v अगर है तो उस टाइम में क्या होगा कि dy/dx = u, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज u dv/dx प्लस v du/dx। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये क्वोशिएंट रूल है जो कि y = u/v है अगर आपका फंक्शन, लेकिन एक्सेप्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, v ≠ 0, ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करे। तो यहाँ इस रूल में, क्वोशिएंट रूल में क्या हो जाएगा कि v का आप स्क्वायर कर दें और जो v है वो एज इट इज रहेगा, और ऊपर में जो आपका फर्स्ट फंक्शन है u, उसको आप डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस साइन जो आपका फर्स्ट फंक्शन है u एज इट इज रहेगा, और अब डेरिवेट करें किसको, जो आपका नीचे सेकंड फंक्शन था तो उसको डेरिवेट करें dv/dx। तो ये आपके रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये एक बड़ी अच्छी थ्योरम है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इफ y = f(u) है और u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ u, एंड u जो है वो g(x) है, इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, सच दैट देन द कंपोजिट फंक्शन y of f(g)(x) इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, that is dy/dx = dy/du और du/dx। मीन्स आपने यहाँ पे किया क्या कि आपको डेरिवेटिव चाहिए था dy/dx, बट आपने पहले y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया और u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो आपको यहाँ से y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन मिल जाएगा।
अब ये थोड़े से कुछ नोट हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो if y equal to f of u is a differentiable function of u and u equal to g of x is a differential function of x such that a composite function जो रहेगा y of f of u is defined as मीन्स यहाँ पे कैसा है कि डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू किसका डेरिवेटिव हो रहा है, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव हो रहा है f डैश ऑफ g of x एंड देन f डैश ऑफ g of x, राइट, g डैश ऑफ f of x, सॉरी g डैश ऑफ f of x, इस तरह से होगा। और नंबर 2 कि अगर y v का फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और v u का फंक्शन है और u आपका h का फंक्शन है, तो इसमें डिफरेंशिएबल कैसे बनेगा कि dy by dx आप डेरिवेट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू v, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर आपका के वेरिएबल्स n तक हैं, ये वेरिएबल्स आपके u1 u2 u3 एंड सो ऑन un तक हैं, राइट, तो ऐसे केस में भी आप डिफरेंशिएट करते हुए जा सकते हैं। जैसे कि आप y को डिफरेंशिएट करेंगे u1 से के रेस्पेक्ट में, फिर u1 को डिफरेंशिएट करेंगे u2 के रेस्पेक्ट में, u2 को करेंगे u3 के में एंड सो ऑन, लास्ट में un को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसी डिफरेंशिएशन को जो कंटिन्यूअस फंक्शन टू फंक्शन हो रही है हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर किसी ने पूछा आप जब फंक्शन पे फंक्शन करते जाएं तो एक चेन बनती जा रही है, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे एक चेन बन रही है कि पहला फंक्शन हम पहले को जिसके रेस्पेक्ट में वो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर वो किस में लिखा हुआ है उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये एक चेन की तरह बनती हो गए, तो इसी को हम चेन रूल बोल देते हैं। अब कंपोजिट फंक्शंस का कुछ डेरिवेटिव दिया हुआ है कि अगर f of x की पावर में n रहा, या आपने ऑलरेडी x की पावर n बोला है, बस हमने इसको कंपोजिट फॉर्म में लिख दिया है, तो f of x की पावर n है तो n f of x की पावर n-1 और f डैश ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अगर रूट ऑफ f of x है तो f डैश ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ f of x रहेगा, और 1 अपॉन f of x की पावर n है तो माइनस n इंटू f डैश ऑफ x अपॉन f of x की पावर n-1 है, अपॉन f of x पावर n+1 है, सॉरी साइन ऑफ f of x का डेरिवेटिव cos f of x इंटू f डैश ऑफ f of x है, cos f of x का डेरिवेटिव माइनस साइन f of x इंटू f डैश ऑफ x है, tan f of x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f of x इंटू f डैश ऑफ x है, sec f of x का डेरिवेटिव sec f of x इंटू tan f of x है इंटू f डैश ऑफ x है, cot f of x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर f of x इंटू f डैश ऑफ x है, cosec f of x का डेरिवेटिव माइनस cosec f of x इंटू कॉट f of x इंटू f डैश ऑफ x है। a की पावर f of x अगर रहा तो a की पावर f of x इंटू log a और इंटू f डैश ऑफ x है, e की पावर f of x रहा तो e की पावर f of x इंटू f डैश ऑफ x है, log f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अपॉन f of x है, और log की बेस a f of x है तो f डैश ऑफ x अपॉन f of x इंटू log a है। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब यहाँ से हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डेरिवेटिव कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की पावर में होल पावर 5 है।
तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि आप एक रूल याद रखें, पावर बेस एंगल PBA। तो हम अगर PBA से चलेंगे तो हमें डेरिवेटिव बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी पड़ेगा। कभी भी आपको जब भी पावर्स होंगे इसी एंगल को यूज करना है। अब पावर्स हर एक फंक्शन में इसी एंगल को यूज करिए। PBA पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर बेस का और फिर एंगल का। तो देखिए पहले हम पावर यहाँ पे 5 है तो उसको डेरिवेट करते हैं। तो हमने अज्यूम किया लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की होल पावर 5, ये हमने y अज्यूम कर लिया है इसको, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देन यहाँ से dy बाई डी एक्स डेरिवेट किया डी डी एक्स, और x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की पावर 5 है। तो ये पहले पावर 5 इधर आ गई, तो ये ऐसा लिखा हुआ है x की पावर n समझिए, तो उसका डेरिवेटिव क्या है n x की पावर n माइनस 1। तो पहले 5 सामने आ गया और माइनस 1 मतलब 4 हो गया, तो एज इट इज रहेगा। फिर अब आते हैं हम इसके बेस पे, यानी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम सिंगल इस पे हमने डेरिवेट किया, तो हम डेरिवेट किए पहले, ये एज इट इज रहेगा आपके पास में कि 5 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की पावर 4 एज इट इज है। अब डेरिवेटिव इस पार्ट का, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव जो कि माइनस ये 3x की पावर 2 हो जाएगा, राइट, 3x की पावर 2 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपके पास में क्या मिल गया कि 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की पावर में 4। अब देखिए मैंने इसको ज्योमेट्रिकली दिखाया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके फंक्शंस का बिहेवियर दिखाऊं, मैक्सिममली बिहेवियर शो करने की कोशिश करूं कि वो किस तरह से दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपकी फंक्शन की है। ये हमने x पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 की पावर 5 ये इसका है, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका dy बाई डी एक्स, उसका नेचर है। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है, जबकि आपका जो फंक्शन है और सेकंड और थर्ड में उसका सिमिलर बिहेवियर, सेकंड और फोर्थ में उसका पैरेलल बिहेवियर टू एक्स एक्सिस, और आपका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का उसका बिहेवियर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग बिहेवियर है, और इसमें ये बाकी फर्स्ट और थर्ड के लिए उसका मतलब पैरेलल बिहेवियर आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बट यहाँ पे ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है। चलिए अब क्वेश्चन 2 की तरफ में आते हैं। क्वेश्चन 2 आपका कुछ इस तरह से है, 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 5/3। तो अब हम इसको डेरिवेट करने जाएंगे। हमने अज्यूम किया लेट y इक्वल टू, फंक्शन हमने अज्यूम कर लिया कि 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 5/2। डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड, तो हमें dy बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ पावर का पहले डेरिवेट किया, तो 5/2 को हमने सामने लेके आ गए 5/2 और यहाँ पे -1, और फिर हमने बेस को डेरिवेट किया, तो बेस पे डेरिवेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5/2 आ गया इनटू 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर में 3/2।
5/2 माइनस 1 यानी 3/2 आपके पास में आ गया। और 2 अभी x की पावर 3/2 का डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 3 x की पावर 4/3 को डेरिवेट करेंगे, और उसके बाद में फिर कांस्टेंट 5 को डेरिवेट करेंगे जो कि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 3/2 का 3/2 आ गया, पावर सामने आ गया, और x की पावर 1/2 इंटू माइनस 3 4/3 सामने आ गया, और x की पावर 1/3 आ गया, और वो कांस्टेंट का यहाँ पे 0 हो गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया आपका 3x की पावर 1/2 माइनस 4x की पावर 1/3। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है आपके फंक्शन का वो कुछ इस तरह से आया है कि dy/dx 5/3 इंटू 2x की पावर 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 की पावर 3/2 इंटू 3x की पावर 1/2 इंटू माइनस 4x की पावर 1/3। अब देखिए मैंने इसका ग्राफ चेक किया, तो ग्राफ चेक करने में इसका जो ग्राफ है वो इमेजिनरी ग्राफ आ रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स रीजन में इसका ग्राफ आएगा जो कि प्लॉट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड में आने की वजह से उसका प्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उसका जो नेचर है वो अगर हम नेचर्स देखेंगे तो वो कुछ उस तरह से रहेगा कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल इनको प्लॉट करने जाते हैं x/3 4/3, तो आपका ग्राफ कुछ मिलेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइड में फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, बट ये जो पावर है आपकी 3/2 और जो आपके इक्वेशन में फंक्शन में ये 5/3 है, इसकी वजह से इसका नेचर एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा है। तो बाकी हम मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर फंक्शन का ग्राफ आपको प्लॉट करूं। हम अपने इस सीरीज में हम क्या सीखें कि आप मैनुअल सॉल्यूशन के साथ साथ में ग्राफिकल नेचर भी जाने कि फंक्शन आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसका प्लॉटिंग किस तरह से होगा, ताकि वो बहुत इमेजिनरी आपकी इमेजिनेशन को एक अच्छा व्यू दे सके। So thank you very much for watching my videos and मेरे साथ बने रहें। मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर के इन्हीं चीज़ों में आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें करके कि कुछ सॉफ्टवेयर से भी आप किस तरह से आपका इमेजिनेशन अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हैं। मतलब आप इमेजिनेशन जैसा इमेजिन कर रहे हैं तो कैसा उसका नेचर होगा आपके फंक्शन का, आप एग्जैक्टली वो देख पाएंगे रियल व्यू में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे मैं जो इतना मेहनत करके ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उसको मुझे थोड़ा सा मुझे खुशी हो कि हाँ मेरे वीडियोस अच्छी तरह से बन पा रहे हैं। और कमेंट कीजिए, आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट